मुझे तुम पे भरोसा है, तुम थोड़ा मुझ पे भरोसा कर लो। तो आज ये खबर है कि ग्राउंड पे आ चुके हैं, फील्डिंग लग चुकी है। आज हमारे कैप्टन हैं आकाश और सामने वाली टीम के कैप्टन हैं करण। राहुल स्ट्राइक पे हैं, खेल रहे हैं। इंट्रो हमने रिकॉर्ड कर लिया और आगे शॉट्स रिकॉर्ड करते रहेंगे। राहुल और सचिन पहले बैटिंग पे उतरे हैं, कुछ खिलाड़ी बस अभी आने वाले हैं, बाकी गेम चालू है। शॉट सचिन, शॉट, चौका हो गया। बर्थडे टू यू फरीद भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई को। भाई को हैप्पी बर्थडे। बॉल गुम गई है। अबे अक्कू खुला हुआ है, अक्कू खुला हुआ है। देखो बॉल गुम गई है। तो यहाँ ना कुछ बहुत ही गहरे डिस्कशंस हुए थे और काफ़ी सारे लोगों की मिक्स्ड वॉइस आ रही थी, तो कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी और बातें बहुत गहरी करते हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि सारी बातें आपको बता दूं। कोई लेफ़्ट ढूंढ रहा था तो कोई राइट ढूंढ रहा था, कोई आगे कोई पीछे, कोई गिट्टी के ऊपर, कोई झाड़ियों में। सब जगह लोगों ने जो है बॉल ढूंढने का भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर बॉल नहीं मिली। और बॉल ढूंढने में हम लोग इतना थक गए कि आखिरी के 2 ओवर फिर खेले खाले। कौन जीता कौन हारा ये मुझे बिल्कुल नहीं याद है। और फिर इसके बाद मैच ख़त्म कर गए, हम घर आ गए। हालांकि थोड़ी देर सबने भरसक प्रयास किया। फरीद देखो एकदम अंदर तक चले गए वहाँ ढूंढने, और डिस्कशन काफ़ी सीरियस होता है, बहुत टॉप लेवल डिस्कशन होता है। तो आपको जैसे ही होश आ जाए कि हाँ पढ़ना है तो फिर बैठ देखो जैसे मैंने कहा कि आपको जैसे ही होश आ जाए कि आपको पढ़ने बैठना तो पढ़ने बैठ जाओ। आज मेरा व्रत था और धूप में 2 घंटे जम के क्रिकेट खेले तो बहुत बुरी तरह से थक गए थे। फिर अभी व्रत में दोपहर में ज़्यादातर वैसे मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, टोटल लिक्विड व्रत पे रहता हूँ, पर आज मेरे शरीर को थोड़ी ताकत की ज़रूरत थी तो मूंगफली और गुड़ ले आया और बढ़िया पढ़ने बैठ गया 3 बजे से। और जब तक मेरी हिम्मत रही तब तक मैं पढ़ता रहा। और बाकी घर पे हैं और व्रत के साथ पढ़ाई हो जाती है, इतना कोई इशू नहीं है। बस आज थोड़ा मैच खेल के हमने खुद को ज़्यादा ही एग्जॉस्ट कर लिया, थका लिया। और आज पढ़ाई इतनी हुई और इसके बाद अभी हम जैसे वो पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, तो फिर ये पढ़े और इसके बाद बस थोड़ी देर तक पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई करने के बाद हमने एक टेस्ट दिया था, टेस्ट ठीक ठाक सा गया। और टेस्ट एक्सपीरियंस पे हर बार तो मैं ये कहता ही हूँ कि अच्छा है ना कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ, अपने हॉल में, यहाँ घर पे बैठा हुआ फेल हो जाऊँ कई बार 50 टेस्ट में, लेकिन मैं एग्ज़ाम हॉल में ये फील नहीं करना चाहता कि एग्ज़ाम हॉल में मुझे रिग्रेट लगे कि अरे यार बताओ टेस्ट अच्छा नहीं गया। हालांकि पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, आज बहुत ज़्यादा दौड़ लिया तो खूब सिकाई करनी पड़ी पैरों की, पर आराम मुझे मिल गया था। ये देखो मैं एक फल भी लाया था, इसे भी खा लिया फटाक से। और ये आज का पढ़ाई सेशन बस यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर सामने आके कुछ बहुत ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ बांटूंगा, तो बहुत ध्यान से सुन लेना। देखो अभी तक अगर पूरा वीडियो भी नहीं देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिरी के जो 2 मिनट होंगे ना वो बहुत ज़रूरी हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बातों को माइंड करना। और बाकी अभी से बता दे रहा हूँ कि आज वीडियो देखने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए और यहाँ लाइक कमेंट जो भी एक्शन आप लेते हैं उन सभी चीज़ों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया, वरना तब कर लेना जब आपकी इच्छा हो। धन्यवाद। तो तैयारी का दूसरा महीना ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और हालांकि पिछले 2 दिन से ही तबीयत नासाज रह रही है, कोई ना कोई काम आ जा रहा है। महीने का शुरुआत होता है तो हमारा विल पावर एकदम आसमान में होता है कि अरे इस महीने तो सब रिकवर कर लेंगे जो पिछले महीने गलतियाँ करी थी। हालांकि तैयारी का दूसरा महीना है मेरा, और इस पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेनी है अपने ऊपर। आपको रिलैक्स रहना है, रोज़ कुछ लंबी सांसें लो। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी मैं पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा प्लानिंग करने लग गया, मंथ वाइज क्या पढ़ूंगा, कौन से सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर किस हिसाब से क्या रहेगा। ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, पर इसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड करना पड़ता है। पर्सनलाइज मतलब व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए अलग प्लान होगा आपका भाई साहब, क्योंकि आप अगर घर से तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मैं घर से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में हो तो घर की स्थितियाँ क्या हैं और घर में आपका रोल कितना है, आप कितना डिस्काउंट ले सकते हैं, कितना टाइम आप उसमें कट ऑफ कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं। तो आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान बनाते टाइम मुझे एंग्जाइटी हो गई, टेंशन हो गई भाई, थोड़ा सा चिंता तो उठ गई मन में कि कैसे होगा। और 2 दिनों से थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ा सा गड़बड़ है, सर दर्द बना रहा है 2 दिन से लगातार, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा महीना स्टार्ट होते ही लगा और बाप रे 1 महीना गुजर गया। लेकिन देखो एक ही चीज़ कहेंगे
एक बहुत ही व्यवहारिक काम है जब इस जॉब पे आप जाओगे, जब यहाँ आप एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे आप जब जाओगे कुछ करने, तो बहुत ही व्यवहारिक काम है। तो आपको व्यवहारिक रहना पड़ेगा, ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल रहो सबसे पहली बात है। और जो पीछे छूट गया उसे जाने दो, हमेशा उस मुद्दे पर ध्यान दो जो हाथ में है। ये महीना, ये दिन, ये घंटा अभी आपके पास है और आप इसका सबसे अच्छा सदुपयोग कैसे कर सकते हो, हमेशा ये सोचा करो, ठीक है। आपको जैसे ही होश आ जाए कि हाँ पढ़ना है तो फिर बैठो, घड़ी की तरफ मत निहारो, घड़ी अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो और टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, लगातार तैयारी करते रहो। तबीयत आज भी थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए आज आपको दिखा होगा, मेरी वीडियो में पीछे दिखा होगा कि आज पढ़ाई रोज़ की तुलना में कम हुई है, पर फिर भी मुझसे जितना भी मौका मिलता है ना, मैं उसमें से घंटे चुरा के पढ़ रहा हूँ। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का मतलब ही है डेडिकेशन। आप कितना ज़्यादा अपनी जान डाल सकते हो इस तैयारी में, वही निर्भर करता है। तो ये रही बात, अपने आप को परेशान मत करना, अपना पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना। प्लान बनाने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगा लो, लेकिन अपना प्लान अपने हिसाब से बनाना कि आप कैसे क्या पढ़ने वाले हो। और एक बड़ा निर्णय लिया है, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया, वो बड़ा निर्णय मैं जब जो सामान ऑर्डर किया है वो आ जाएगा ना, उस सामान के साथ बताऊँगा कि बड़ा निर्णय क्या है, ठीक है। और इसी के साथ साथ पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, मुस्कुराते रहो, हिम्मत बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो। हिम्मत कमज़ोर पड़ेगी पर अब पीछे नहीं हटना है, अब काफ़ी आगे आ चुके हैं, अब हिम्मत बनाओ। दिक्कत हो रही है पर फिर भी हिम्मत बनाए रखो, लंबी सांस लो। और मुझे तुम पे भरोसा है, तुम थोड़ा मुझ पे भरोसा कर लो, हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। और चलो वादा करो कि एक दिन किसी सीट पे मिलेंगे जहाँ हमारे नाम की नेम प्लेट और नीचे हमारी पदवी लिखी होगी। मिलेंगे एक दिन, सीट पे मिलेंगे, हमारी कुर्सी होगी, हमारा ऑफिस होगा, हमारा केबिन होगा। भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, मुझ पर, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझ पर भरोसा करो। जल्दी मिलेंगे।